हेलो एवरीवन। सतविंदर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ चेंजेस। होता क्या है कि बहुत बार हमें देखने में आता है कि हमारे अम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो नहीं रहे हैं, या हम कहें कि हम अपने कुछ गोल्स हैं जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारी डेली की जो फंक्शनिंग है उस पर उसमें कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमारे साथ भी हो रहा है और हमारे अराउंड रिलेशनशिप के अंदर भी हमें देखने को आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे कुछ बिहेवियर होते हैं जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया है कि उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ रहा होता है और हमारे वजह से हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर भी पड़ रहा होता है। लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। यानी कि मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें मेंटली जो हैं, यानी कि साइकोलॉजिकली इमोशनली भी समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत बार हमें फिज़िकली, यानी हमारी एक्सटर्नली फिज़िकली भी जो हम फील कर रहे होते हैं तो भी हमें समझ में नहीं आता। तो व्हाट आई एम सेइंग कि समझ में नहीं आता, उसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन हम बहुत बार देखना भी नहीं चाहते हैं। तो कुछ तो है जिसे अगर हम चेंज करें तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में जो है वो चेंजेस आएगा। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि लाइक हो क्या रहा है हमारे साथ। तो होता क्या है कि स्टेजेस ऑफ चेंजेस जो है वो डिज़ाइन किया गया है जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कुछ ऐसा बिहेवियर है, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम उसे जब चेंज कर लेते हैं अपने अंदर, तो उससे हमारी आज की और आने वाली लाइफ जो है वो बहुत सुंदर हो जाती है। लेकिन ये स्टेजेस जो हैं वो क्या हैं? चलिए आज हम उस स्टेज को पहले बात करते हैं, तो एक-एक लेते हैं। तो पहली स्टेज तो है प्री कंटेम्पलेशन। प्री कंटेम्पलेशन का मतलब है कि लाइक जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है मेरे साथ, यानी कि मैं तो कंप्लीटली इग्नोर हूँ। मेरे जो सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप इसे स्ट्रेस को लेके ले लिए कि मुझे मुझे स्ट्रेस, मतलब मैं स्ट्रेस लेता हूँ या मेरे मैं स्ट्रेस में हूँ, ये भी पता नहीं चलता। कितने लोगों को ये भी पता नहीं चलता है कि मुझे ये एंग्जाइटी हो रही है। तो यानी ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलती, यानी कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा, कोई कारण भी दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे इसकी वजह से ये हो रहा होगा। तो प्री कंटेम्पलेशन की जो स्टेज है जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता, और सच बताएं तो कुछ जानने की इंटेंशन भी नहीं है, क्योंकि अवेयर नहीं है, कंप्लीटली अनअवेयर है। ठीक है, तो ये तो है पहली स्टेज। अभी दूसरी स्टेज जो है वो है कंटेम्पलेशन की। ये स्टेज में क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि ये तो मैं बर्नआउट हो रहा हूँ काम पर, है ना। और जब जब कुछ लाइक ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है तो मेरी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। यस, यानी कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। या तो मैं क्या कह रही हूँ, इसमें आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ स्ट्रेस और एंजाइटी को लेके चल रही हूँ, है ना। तो ये भी हमें कितना टाइम हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि मुझे एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस। तो ये जो कंटेम्पलेशन की जो स्टेज है, स्टेज नंबर 2, इसमें जो है वो पता चलना शुरू हो रहा है, लाइक कि ओह इसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। ओह तो ये सिम्पटम जो है वो इस चीज़ का है। तो अब क्या है, क्योंकि इंटेंशन जो है जानने की हो गई है, लाइक अंदर से जो है इरादा जो है वो निकलने लगा है, यकीन होने लगा है कि ये जो कुछ तो है वो किसी चीज़ की वजह से हो रहा है और ये सिम्पटम दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ये स्टेज नंबर 2 है। अब है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 जो है वो है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन का मतलब है, यानी कि अभी मतलब मुझे पता चलने लग गया है कि ये सिम्टम्स हैं और ये ऐसा मैं फ़ील करता हूँ,
और ये मेरी ये मेरे को थॉट्स आते हैं और जिसकी वजह से मैंने ये रिज़ल्ट देखे हैं और इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ रहा है, मेरे आसपास पर भी पड़ रहा है। तो अब जो है प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो प्रिपरेशन का मतलब है कि अब मुझे प्लान करना है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यस, तो हम प्लानिंग पर आ गए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ मुझे देखना पड़ेगा, ये मेरे साथ जो हो रहा है। तो मैं इसको प्लानिंग में डाल दिया है, अपने किसी कैलेंडर पे डाल दिया है, कहीं लिख लिया है। तो नेक्स्ट वीक और मे बी द नेक्स्ट मंथ मेरी लॉन्ग वीकेंड आएगी, तो मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि मैं किसी से बात करूँगी। ठीक है, तो अब होगी स्टेज नंबर 3। अब है स्टेज नंबर 4। वो क्या है? एक्शन। चलिए, वीक निकल गया, मंथ निकल गया, अब जो है वो एक्शन लेने की बारी आ गई। तो मैंने क्या करा, अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, या मैंने कहा कि चलिए मैं अपनी डॉक्टर से बात करती हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, कोई ऐसा जो मेरे सबसे क्लोज़ है ना? मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, चलिए मैं अपने भाई से या मैं अपनी बहन से, कोई तो होगा जो सबसे क्लोज़ होगा। तो आपने क्या करा कि मुझे ना ऐसा फ़ील होता है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैंने अब सोच लिया है कि ये मुझे इसमें से बाहर निकलना, मुझे ठीक होना है। ठीक है? तो हमने डॉक्टर से और उससे बात कर ली, या फ्रेंड से बात कर ली, तो फ्रेंड्स और फैमिली किसी ने उसने आपको बता दिया कि आप डॉक्टर से बात करें, और आपने डॉक्टर से बात कर ली और अभी आपने एक्शन ले लिया है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये है स्टेज नंबर 4, जिसके अंदर आपने एक्शन ले लिया, आपने बातचीत कर ली, आपने दवाई या काउंसलिंग लेना, सेशन लेना शुरू कर दिया, ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। अब है स्टेज नंबर 5, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमें कोई चेंजेस अपने अंदर, अपने बिहेवियर में लेकर आना होता है, वो इतना आसान नहीं है। ये हम सब ने सुना है कि हम बहुत जल्दी दूसरे को तो कह देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हर टाइप की हम सजेशन जो हैं वो दे देते हैं। लेकिन जब बारी खुद की आती है, और जब एक्शन और जब उस पर काम करना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी पड़ती है, काफ़ी फॉलो अप रखना पड़ता है, रेगुलरिटी जो है वो रखनी पड़ती है, तो बहुत बार जो है वो मुश्किल आती है। लेकिन ये जो स्टेज है, ये हमें ये सिखा देती है कि देखो मैं कितनी कितनी स्टेज से गुजरा। तो अब इस स्टेज में जो स्टेज नंबर 5 है, वो है मेंटेन की। तो मेंटेन स्टेज का मतलब है जहाँ मुझे कंप्लीटली डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। तो जब मैं यहाँ डिसिप्लिन होता हूँ, तो मैं अपने काउंसलिंग सेशंस जो ले रहा हूँ वो प्रॉपरली रेगुलरली ले रहा हूँ। डॉक्टर्स की अगर मुझे दवाई प्रिस्क्राइब की है वो मैं रेगुलरली ले रहा हूँ। डॉक्टर और काउंसलर ने जो भी कुछ और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, जो ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया है, आप उसे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आपने प्रॉपर जो भी कुछ आपके रूल्स हैं, जो भी कुछ आपने प्लानिंग जो बनाई है उसको करने की, कि कैसे आपको याद रहे कि आपका सेशन है, कैसे आपको याद रहे कि आपको सेशन में जो होमवर्क मिला है वो आपको करना है। तो आपने सब चीज़ों पर जो आप ध्यान रखा है और डिसिप्लिन बना के रखा है, तो आप देखेंगे कि स्टेज 5 जो है वो आप बहुत आराम से मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, किसी भी बिहेवियर को चेंज करना, यानी ये हमारा बिहेवियर, या किसी भी प्रॉब्लम्स को ठीक रखने के लिए या उसे सुधारने के लिए, और हमें उसमें इम्प्रूव लाने के लिए हमें कम से कम 3 वीक लगातार, तो हम कहते हैं कि 21 डेज अगर हमने हमने कंसिस्टेंसी रखी, डिसिप्लिन रखा, तो आप देखेंगे कि आप अपनी कोई भी हैबिट, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो अब लेकिन एक स्टेज और है जो स्टेज 6 है, जो कि स्टेजेस ऑफ चेंजेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका हमें हर पल ध्यान रखना है। तो वो है रिलैप्स की। होता क्या है कि अ, हमने स्टेज 5 को बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली हमने 1 मंथ 2 मंथ काफ़ी अच्छे से हम रख रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, एक टाइम के बाद में हमारी जो
हमारी जो कंडीशन है वो बहुत स्टेबलाइज़ होनी शुरू हो गई। तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा-सा ट्रैक से हटना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम ट्रैक से हटना शुरू हुए, हमने थोड़ा-सा अपनी चीज़ों पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जैसे मैं कहती हूँ कि वो सेल्फ केयर पार्ट जिसकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर चाहिए, यस, तो वहाँ हम जब करना शुरू कर देते हैं कि लाइक हमने ध्यान नहीं दिया, इग्नोरेंस आ गई, दूसरी प्रायोरिटीज़ आ गई, तो ये जो रिलैप्स है, ये स्टेज जो आ जाती है, और ये स्टेज बड़ी खतरनाक स्टेज है। क्योंकि जब आप इस स्टेज में आते हैं तो आप भूल नहीं सकते कि आपको अ, फिर से लाइक अगर आप स्टेज में गिर गए, आप इस गड्ढे में अगर गिर जाते हैं, तो आप देखिए कि आपको फिर से उतना ही काम करना पड़ेगा जो आप काम जो है वो आप स्टेज 1 से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जो आप इतनी मुश्किल से, आप जैसे कहते हैं कि स्टेप्स चढ़ कर आप ऊपर पहुँचे हैं और अब आप बिल्कुल नीचे गिर गए हैं। अब आपको फिर से वो स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो ये जो स्टेजेस ऑफ चेंजेस है, जब आप इसमें अवेयर हो जाते हैं कि किस तरीके से, यानी कि हमारी प्रॉब्लम्स या हमारे बिहेवियर्स में हम चेंजेस लेके आ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बेटर बना सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो आप इसे लाइक करें, और अच्छी अच्छी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।